Hello students and respected viewers, welcome to our educational channel Study Time. Today I am going to teach you the lesson number 1.3 Autobiography of a Great Indian Bustard. I will explain this lesson in English to Hindi. I was also uploaded the video of same lesson in which I explain this lesson in English to English. Okay, आज हम इसका हिंदी में ये करेंगे, सीखेंगे लेसन ये. ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं हमारे लेसन. यहाँ पे लेसन का नाम क्या है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. नाउ यहाँ पे मीनिंग, ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? आत्मकथा या आत्मचरित. ओके, दैट मीन्स खुद के जीवन प्रवास के बारे में खुद ही बताना दूसरे लोगों को. ओके, एंड ये जीवन चरित्र किसका है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो एक बर्ड है, एक पक्षी है. ओके, नाउ हमारे लेसन की शुरुआत जो होती है वो किससे होती है? क्वेश्चन से होती है. ओके, विच इज द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन इंडिया? ओके, हेवीएस्ट मीन्स व्हाट? भारी या वजनदार. सबसे वजनदार और उड़ने वाला पक्षी कौन सा है इंडिया में? वेल फ्रेंड्स, इट्स मी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. ओके, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो खुद ही ये प्रश्न पूछ रहा है हमें, और वो खुद ही हमें क्या दे रहा है? जवाब दे रहा है कि कौन सा पंछी है जो सबसे वजनदार भी है, भारी भी है, वो फिर भी वो उड़ता है. ओके, वो कौन सा है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. आई फील प्राउड टू बी नोन एज अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. वो हमें बता रहा है कि मुझे ये सोच के बहुत आनंद होता है, बहुत अभिमान होता है कि मैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से पहचाना जाता हूँ. ओके, आई हैव मोर देन 30 डिफरेंट नेम्स इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस. एंड मेरे जो नाम है 30 अलग अलग नाम से मेरी पहचान है. ओके, जो इंडियन लैंग्वेज, हमारे भारतीय भाषाओं में अलग अलग 30 नामों से मैं पहचाना जाता हूँ. ओके, इन मराठी आई एम नोन एज मालढोक और हुम. मराठी में मेरा नाम है मालढोक और मेरी पहचान है मालढोक और हुम. दैट मीन्स मराठी में मुझे बोला जाता है मालढोक और हुम. आई कैन वेट अप टू 80 किलोज एंड कैन स्टैंड अप टू 4 फीट इन हाइट. ओके, दैट मीन्स ये वो बोल रहा है कि मेरा वेट कितना हो सकता है? 80 किलो तक हो सकता है. एंड आई कैन स्टैंड अप टू 4 फीट इन हाइट. एंड मेरी जो हाइट होती है, मेरी लंबाई होती है 4 फीट तक होती है, और वज़न 80 किलो तक होता है. रीचिंग अप टू योर शोल्डर्स और इवन हायर. ओके, मेरी जो हाइट होती है, जो आपकी शोल्डर तक हो सकती है, आपकी कंधों तक हो सकती है, और उससे भी ज़्यादा भी हो सकती है. आई हैव गॉट अ लॉन्ग वाइट नेक. और मेरी जो गर्दन है वो कितनी है? मतलब वाइट कलर की होती है. ब्राउन विंग्स. एंड मेरे जो पंख है वो कौन से कलर के होते हैं? ब्राउन कलर के होते हैं. टॉल येलो लेग्स. एंड मेरे पैर जो होते हैं पीले कलर के और लंबे लंबे होते हैं. एंड ब्लैक कैप ऑन माई हेड. एंड मेरे जो हेड पे, मेरे सिर पे क्या कौन से कलर की? काले कलर की एक कैप होती है. माई वाइफ मिसेस बस्टर्ड इज स्मॉलर एंड स्लिमर दैन आई. मेरी जो वाइफ है, मेरी जो पत्नी है, वो क्या है? मिसेस बस्टर्ड. वो क्या है? मुझसे छोटी होती है और पतली होती है. ओके, एंड हर नेक इज़ नॉट वाइट. एंड उसकी जो गर्दन है, उसका जो गला है वो वाइट कलर का नहीं होता है. दैट मीन्स वो सफ़ेद कलर का नहीं होता है. बट आई हैव हर्ड ह्यूमन्स से दैट वी बोथ लुक इम्प्रेसिव. एंड बट मैंने ये सुना है, लेकिन मैंने यह सुना है कि लोग ऐसा कहते हैं कि हम दोनों भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव, मतलब प्रभावशाली दिखते हैं. आई लिव ऑन ग्रास लैंड्स. ओके, मैं कहाँ पे रहता हूँ? ग्रास लैंड. ग्रास लैंड का मतलब है घास के मैदान में. एंड डेजर्ट्स. डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान. अलॉन्ग विथ माई अदर फ्रेंड्स. मेरे दूसरे मित्रों के साथ, इंक्लूडिंग चिंकारा. अभी यहाँ चिंकारा का मतलब है एक हिरन की एक जाति होती है, प्रजाति होती है, हम इसको क्या बोलते हैं? चिंकारा बोलते हैं. ब्लैक बग. ब्लैक बग का मतलब है काला हिरन. एंड लार्क. लार्क का मतलब है भारद्वाज पक्षी. इनके साथ मैं कहाँ पे रहता हूँ? ग्रास लैंड में, घास के हरे मैदान में रहता हूँ. आई ईट एवरीथिंग इंक्लूडिंग स्नैक्स. वो मैं क्या खाता हूँ? स्नैक्स, लिजार्ड्स, स्मॉल फ्रूट्स एंड बेरीज एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंसेक्ट. ओके, ये मालडो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो क्या खाता है? फ्रूट्स के साथ साथ ये सारे इंसेक्ट्स भी खाता है, स्नैक्स और लिजर्ड्स भी खाता है. दैट्स अ वेरी हेल्दी हैबिट. और मेरी वो क्या है? हेल्दी हैबिट है, अच्छी आदत है. बट ग्रास हॉपर्स एंड बीटल्स आर माई फेवरेट फूड आइटम्स. लेकिन ग्रास हॉपर एंड जो बीटल है वो क्या है? मेरे मन पसंदीदा खाना है.
वेन इट स्टार्ट्स रेनिंग, जब बारिश शुरू हो जाती है, वी ऑल गैदर एट अवर फेवरेट ग्रास लैंड्स एंड सब तब हम क्या करते हैं, सब एक जगह पे जमा हो जाते हैं। गैदर मीन्स एक जगह पे जमा होना। हमारा फेवरेट दैट मीन्स मन पसंदीदा जो ग्रास लैंड है, हरा मैदान है, वहाँ पे हम एक जगह पे गैदर हो जाते। वेयर देर आर नो पीपल टू डिस्टर्ब अस, जहाँ पे हमें लोग डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आते हैं। आई परफॉर्म अ वंडरफुल डांस, मैं क्या करता हूँ, बहुत अच्छा और आकर्षक डांस करता हूँ। बाय गल्पिंग एयर इन द स्पेशल फीदरी पाउच एंड गल्पिंग एयर मीन्स वॉट, वहाँ पे क्या करता हूँ मैं, बहुत सारा एक साथ हवा निगल लेता हूँ। ओके, एंड स्पेशल फीदरी पाउच होता है। फीदरी मीन्स वॉट, कि पर से ढका हुआ। ओके, उसके ऊपर पर होते, पर से ढका हुआ एक पाउच होता है। पाउच मीन्स हम बोल सकते हैं उसको थैली। अटैच बिलो माई नेक, नेक के सीधा नीचे क्या होता है, एक पर से ढका हुआ पाउच होता है, उसमें बहुत सारा वो ईयर निगल लेता हूँ। ओके, दिस पाउच हेल्प्स मी टू प्रोड्यूस अ रेजोनेटिंग साउंड एंड ये जो पाउच है वो मुझे किस लिए मदद करता है, एक रेजोनेटिंग साउंड, दैट मीन्स रेजोनेटिंग मीन्स गूंज वाला जो साउंड होता है, आवाज़ होती है, वो निकालने के लिए मेरी मदद करता है। टू द वन प्रोड्यूस्ड बाय द काउ हूम, और वो किसका जैसा होता है साउंड, जो कि काऊ निकालती है, जो गाय निकालती है, हूम जैसा साउंड निकालती है, उसी तरीके से मैं भी क्या करता हूँ, वो साउंड निकालता हूँ, रेजोनेटिंग साउंड। आई डांस इंजॉय, और मैं बहुत मज़े से डांस करता हूँ, बहुत आनंदित होकर डांस करता हूँ। विथ पफ्ड आउट फीदर्स, पफ्ड आउट मीन्स मेरे फीदर में फुला के डांस करता हूँ। एंड कॉक्ड अप टेल, एंड मेरी जो टेल है मेरी पूँछ ऊपर उठा के एंड मेरे पर फुला के डांस करता हूँ। एंड ड्रॉप्ड डाउन विंग्स, एंड मेरे जो विंग्स होते हैं उसको ड्रॉप डाउन कर लेता हूँ, नीचे करके डांस करता हूँ। इट हेल्प्स मी टू इम्प्रेस माई सोलमेट, एंड ये किसके लिए मदद करता है, मैं जो इस तरीके से डांस करता हूँ, इसमें ये डांस मेरी मदद करता है इम्प्रेस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए। मेरा जो हमसफ़र होता है, मेरा जो साथी होता है मिसेस बस्टर, उसको प्रभावित करने के लिए सारी चीज़ें मेरी मदद करती है। यू नो दैट वी बर्ड्स ले एग्स एंड अवर यंग वंस हैच आउट ऑफ एग्स, आपको पता है हम जो बर्ड्स हैं, हम जो पंछी है, ले एग्स, ये मीनिंग ऑफ ले एग्स मीन्स हम अंडे देते हैं। एंड अवर यंग वंस हैच आउट ऑफ द एग्स, एंड हमारे जो बच्चे होते हैं, यंग वंस मीन्स हमारे बच्चे जो होते हैं अंडे से बाहर निकलते हैं। हैच आउट ऑफ द एग्स मीन्स अंडे से बाहर निकलना। मदर GIB लेज जस्ट वन एग डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड, मदर जो होती है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड में जो मदर होती है वो क्या करती है, सिर्फ एक एग्स निकालती है किस पे, वो ग्राउंड पे ही डायरेक्ट उसका एग निकालती है। वी डोंट बिलीव इन बिल्डिंग नेस्ट, हम जो है जो हम बोलते हैं उसको घोंसला बनाने में विश्वास नहीं रखते हैं। बिलीव मीन्स विश्वास। ओके, बट वी हैव स्पेशल ट्रिक टू प्रोटेक्ट अवर एग्स फ्रॉम प्रेडेटर्स, लेकिन हमारे पास क्या होती है, एक स्पेशल तरकीब होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट रक्षण करते हैं किसका, हमारे एग्स का, फ्रॉम प्रेडेटर्स मीन्स यहाँ पे क्या है, जो भी शिकारी लोग होते हैं उनसे हम अपने अंडों का रक्षण करने के लिए हमारे पास एक तरकीब होती है। द एग्स लुक्स लाइक अ स्टोन, हमारा जो एग है किसकी तरह दिखता है, पत्थर की तरह दिखता है। मॉनिटर लिजार्ड्स, फॉक्सेस, डॉग्स, पिग्स, स्नेक्स एंड ईगल्स आर इनेमीज ऑफ माई एग एंड चिक। ओके, ये जो सारे लोग हैं ये क्या है, मेरे शत्रु है, मेरे अंडे के एंड छोटे छोटे बच्चों के भी। बट माई वाइफ प्रोटेक्ट्स द एग फ्रॉम ऑल ऑफ देम, लेकिन मेरी जो पत्नी है दैट मीन्स मिसेस बस्टार्ड जो है वो क्या करती है, प्रोटेक्ट्स मीन्स रक्षण करती है अंडों का सारे शत्रुओं से। बाय द टाइम मीन्स वॉट, यहाँ पे मीनिंग क्या है बाय द टाइम का, हम उसको बोल सकते हैं जब तक। ओके, जब तक आवर यंग वन हैचेस आउट ऑफ द एग, हमारे बच्चे अंडे से बाहर निकालना शुरू हो जाते हैं। रेन क्या हो जाती है, रेन अराइव, दैट मीन्स बारिश आना शुरू हो जाता है। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ ग्रास, उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारा ग्रास होता है, पर्याप्त मात्रा में हरी घास होती है। स्वार्मिंग विथ इंसेक्ट्स, एंड वहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट्स का या फिर कीड़ों का क्या होता है, झुंड होता है। ओके, समूह होता है। फ्रेश फूड फॉर माई फैमिली, एंड वो क्या होता है, मेरे फैमिली के लिए फ्रेश फूड रहता है।
यंग वंस ऑफ अदर बर्ड्स सुन फ्लाई अवे फ्रॉम द नेस्ट। एंड जो दूसरे बर्ड्स के जो बच्चे होते हैं, यंग वंस मीन्स बच्चा, दूसरे बर्ड्स के जो बच्चे होते हैं जल्दी ही उड़ना शुरू कर देते हैं, उनके नेस्ट से उड़ के चले जाते हैं। बट अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मदर एंड चिक स्टे टुगेदर फॉर नियरली 1 ईयर। बट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो बच्चा होता है, मदर एंड चिक, मदर एंड उसका चिक मीन्स व्हाट, उसका छोटा बच्चा, ओके, स्टे टुगेदर एक साथ ही रहते हैं, फॉर नियरली 1 ईयर, वो 1 साल तक के लिए एक साथ ही रहते हैं। द चिक लर्न्स मैनी गुड हैबिट्स फ्रॉम द मदर। जो चिक होता है, छोटा बेबी होता है, वो क्या करता है, लर्न्स मीन्स सीखता है, मैनी गुड बहुत सारी अच्छी आदतें उसकी मदर से, मम्मी से सीख लेता है। यू मे हैव हर्ड अबाउट अ ग्रेट ह्यूमन फ्रेंड ऑफ अवर्स डॉक्टर सलीम अली। शायद आपने हर्ड अबाउट मीन्स और सुना होगा, किसके बारे में, ह्यूमन ग्रेट ह्यूमन फ्रेंड ऑफ अवर्स, दैट मीन्स ह्यूमन फ्रेंड है जो पंछियों के फ्रेंड्स है, बर्ड्स के फ्रेंड्स है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर सलीम अली, ओके। ही हैड इवन सजेस्टेड दैट वी शुड बी गिवन द स्टेटस ऑफ अ नेशनल बर्ड, ओके। उन्होंने क्या सजेस्ट किया था, उन्होंने ही हैड इवन सजेस्टेड मीन्स उन्होंने एक सुझाव दिया था, क्या, कि वी शुड बी गिवन द स्टेटस, हमें क्या मिलना चाहिए, नेशनल बर्ड का स्टेटस मिलना चाहिए, ओके, ऑफ अवर कंट्री। बट द ऑनर वेंट टू अवर ब्यूटीफुल रिलेटिव द पीकॉक। बट ये सम्मान किसको मिला, ऑनर मीन्स सम्मान, सम्मान किसको चला गया, हमारा एक बहुत ही सुंदर रिलेटिव है उसको, ओके, वो क्या है, द पीकॉक, पीकॉक को ये सम्मान दिया गया। आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट, मुझे ये आपको बताने में आनंद हो रहा है, आई एम द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, मैं राजस्थान का राष्ट्रीय पक्षी हूँ। वी हैव गॉट 10 सेंचुरीज फॉर अवर प्रोटेक्शन, हमें क्या मिला है, 10 सेंचुरीज मिली है, ओके। 10 मीन्स व्हाट, 10, अभयारण्य, सेंचुरीज मीन्स व्हाट, अभयारण्य, या फिर हम शरण स्थान बोल सकते हैं उसको। हमारे प्रोटेक्शन के लिए हमें लगभग 10 अभयारण्य दिए गए हैं। बट सैडली, लेकिन फिर भी, सैडली मीन्स दुखद भावनाओं से हमें कहना पड़ रहा है कि अवर नंबर इज स्टिल गोइंग डाउन, फिर भी हमारी संख्या कम होती जा रही है। वी यूज टू लिव इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, हमें इंडिया के सारे पार्ट्स में, सारे विभागों में, सारे प्रदेशों में रहना है। बट स्लोली द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ अ मैन, बट धीरे धीरे जो ग्रोइंग पॉपुलेशन, जो बढ़ती लोक संख्या है लोगों की, पुश्ड us away from more than 90% of our home regions। pushed us away means हमें दूर ढकेल रहे हैं, कहाँ से, हमारी जो लगभग 90% जो हमारा जो होम रीजन होता है, हमारे रहने का जो एरिया होता है, प्रदेश होता है, वहाँ से हमें दूर ढकेल दिया जा रहा है, ओके। वी आर अफ्रेड ऑफ हंटर्स, हम किससे डरते हैं, हंटर, अफ्रेड मीन्स व्हाट, कि डरना, किससे, हंटर से, शिकारियों से हम डरते हैं। दैट किल अस फॉर फन, जो हमें मजाक में या फिर आनंद लुटाने के लिए मार देते हैं। वी ऑल्सो डाई ड्यू टू इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स, हम इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स की वजह से भी मरते हैं। दैट वी कांट सी वाइल फ्लाइंग, जो कि हम देख नहीं पाते जब हम उड़ते हैं। वी आर लूजिंग अवर होम्स, हम हमारे घर खो रहे हैं, लूजिंग मीन्स खोना, खो देना। टुडे ओनली द लास्ट 200 ऑफ अस आर लेफ्ट इन द वर्ल्ड, टुडे ओनली द लास्ट 200, दैट मीन्स हम आज, हम में से सिर्फ 200 बचे हुए हैं, लेफ्ट इन द वर्ल्ड, दैट मीन्स पूरी दुनिया में बचे हुए हैं सिर्फ 200। वी नीड योर सपोर्ट एंड लव इन ऑर्डर टू सर्वाइव, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, एंड प्यार की ज़रूरत है, किसके लिए, इन ऑर्डर टू मीन्स व्हाट, किसके लिए, जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, ओके। आपकी सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है। कैन यू हेल्प अस, ओके, आप हमें मदद कर सकते हो। यू कैन राइट लेटर्स टू योर लीडर्स, ओके, आप आपके लीडर को, नेताओं को लेटर लिख सकते हो। एंड मेक एन अपील टू हेल्प अस, एंड ये अपील, प्रार्थना कर सकते हो कि हमें, वो हमारी मदद करें। यू कैन मेक माई ड्राइंग, आप हमारा चित्र बना सकते हैं। एंड सबमिट टू योर टीचर, एंड आपके टीचर को आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हो, ओके। यू कैन डिस्कस दिस विथ योर पेरेंट्स, आप आपके पेरेंट्स के साथ भी ये डिस्कस, चर्चा कर सकते हो। कम टू सी अस एट अ सेंचुरी, आओ और हमें सिर्फ अभयारण्य में देखो। बिकॉज नाउ
यू विल नॉट सी अस इन अदर प्लेसेस, बिकॉज क्योंकि हम आपको अभी दूसरे प्लेसेस भी दिखाई नहीं देंगे। एंड हु नोज, एंड किसको पता है, इफ़ ह्यूमन्स डोंट हेल्प अस नन ऑफ अस विल बी लेफ्ट ऑन द अर्थ। अगर ह्यूमन दैट मीन्स इंसान हमारी मदद नहीं करेंगे तो नन ऑफ अस, हम में से कोई भी बच के जिंदा नहीं रह सकता है अर्थ पे, पृथ्वी पे हम में से कोई भी बच नहीं सकेगा। यू विल ओनली सी अस इन पिक्चर्स, आप सिर्फ हमें पिक्चर्स में देख सकोगे। रिटन बाय डॉक्टर प्रमोद पाटिल।